प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आज बात करते हैं बीते कल की भी और आने वाले कल की भी। बीते कल यानी 23 सितंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जयपुर में थे और आने वाले कल यानी 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन पर जयपुर में रैली करने पहुंचेंगे। 25 सितंबर को ही जननायक जनता पार्टी की सीकर में रैली है। ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाली इस रैली में दुष्यंत चौटाला एक तरह से राजस्थान में अपनी जड़ें जमाने के लिए आधारशिला रखने का काम करेंगे। इसी क्रम में हरियाणा में भी एक बड़ी रैली कैथल में होने जा रही है। यह रैली अभय चौटाला की पहल पर कभी हरियाणा की सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से की जा रही है। इस रैली में पहली बार चौटाला परिवार ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी आमंत्रित किया है। इसे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के इनेलो के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। आइए अब एक एक करके तीनों की बात करते हैं। क्राउड कैचर की बात करें तो मोदी का जलवा किसी से छुपा हुआ नहीं है, मगर अब राहुल गांधी भी भीड़ खींच रहे हैं। जयपुर में हुआ आयोजन तकनीकी रूप से कांग्रेस के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, लेकिन भीड़ ने इसे रैली में तब्दील कर दिया। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 23 सितंबर को ओबीसी को लेकर आक्रामक रुख दिखाया। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा की घेराबंदी की। राहुल का सवाल था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं। भाजपा यह क्यों कह रही है कि 33% आरक्षण देने से पहले परिसीमन और जनगणना जरूरी है, जबकि ऐसा कतई जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो तत्काल यह नियम लागू किया जा सकता है। खड़गे और राहुल गांधी ने कल राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए भवन का शिलान्यास भी किया था। खड़गे ने मोदी सरकार पर मनुवाद के रास्ते पर आगे बढ़ने का आरोप लगाया। खड़गे यहां तक कह गए कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी व सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। माना जा रहा है कि 25 सितंबर को मोदी जयपुर रैली में इसका जवाब देंगे। मोदी के सामने कांग्रेस कुछ अन्य सवाल भी उठा रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना उनमें से एक है। गहलोत सरकार पीएम से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग कर रही है। देखना है इस पर मोदी क्या कुछ कहते हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ये दावा करते आ रहे हैं कि गहलोत सरकार ने गुड गवर्नेंस देने के साथ ही ऐसे जनहितैषी 5 बजट प्रस्तुत किए हैं जो राजस्थान की तस्वीर बदलने वाले साबित हुए हैं। सरकार द्वारा दी गई 10 गारंटी पात्र लोगों तक पहुंच रही है। राजस्थान में लोगों के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त है। 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है। न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी जा रही है। उज्ज्वला योजना में लाभार्थी बहनों को मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि भाजपा शासन में राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार हुआ था। यह कांग्रेस का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस का तर्क है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी व बांसवाड़ा रेल मार्ग जैसे काम ठप हुए, जिससे लागत कई गुना बढ़ गई और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनता ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के वादे के पूर्ण होने का आज भी इंतजार कर रही है। ईआरसीपी मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। डोटासरा ने सीधे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में राजस्थान के प्रति संवेदनाएं हैं तो 25 सितंबर को राजस्थान पहुंचकर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। ऐसा लग रहा है कि मोदी सत्ता पक्ष के दावों की हवा निकालने के लिए जयपुर पहुंचकर अपने तर्कस का हर तीर चलाएंगे। अब बात करते हैं दुष्यंत चौटाला की सीकर रैली की। दुष्यंत इस रैली के सहारे राजस्थान में अपनी पार्टी जजपा की जड़ें जमाने का प्रयास करेंगे। चौधरी देवीलाल परिवार का राजस्थान से पुराना नाता रहा है। इसी कारण उनकी जयंती पर 25 सितंबर को जजपा बड़ी रैली सीकर में रखने जा रही है। मकसद एक बार फिर से अपने परिवार और पार्टी का राजस्थान में जलवा कायम करना है। एक समय ताऊ देवीलाल सीकर लोकसभा चुनाव जीतकर ही दिल्ली पहुंचकर उप प्रधानमंत्री बने थे। अजय चौटाला भी राजस्थान की 2 अलग अलग विधानसभा सीटों से विधायक रह चुके हैं। जजपा इस बार राजस्थान की लगभग 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की गंभीर तैयारी कर रही है। दाव लगने पर 2 से 3 सीटों पर भाजपा से समझौता भी किया जा सकता है, लेकिन इस बारे में भाजपा शायद उतनी उदार नहीं है। अब बात कैथल की। कैथल में भी 25 सितंबर को इनेलो का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन पर राजनीतिज्ञों की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाले इस आयोजन में कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को आमंत्रित किया है। इसके पीछे का गणित आप कई दिनों से सुन रहे हैं। इनेलो के इस प्रयास को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का प्रयास माना जा रहा है। कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि इनेलो को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, मगर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की जरूरत से कुछ भी संभव है। अभी तो 25 सितंबर का इंतजार करते हैं, कल देखते हैं कल क्या होगा। नमस्कार।